हेलो दोस्तों। हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है, जो कि एसएससी और यूजफुल और एसएससी और रेलवे के लिए यूजफुल है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी सदी का कौन सा संगम ग्रंथ है जो एक पवित्र पत्नी की भक्ति के बारे में एक महाकाव्य है। कौन सा? पत्तू तोलाकाप्यम, मणिमेकले या शिल्पा दिकारम। तो इसमें हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको स्टैटिक्स के तौर पे। ऑप्शन नंबर डी, शिल्प पादी कारम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक को अरब आक्रमणों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन सा राजा था जो अरब को आक्रमणों को रोकने के लिए प्रयास किया था? तो वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। कौन सा था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है। अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें, किसकी बात करें? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक। तो ये वंश 18वीं सदी से कब 11वीं सदी तक चला। कहां से कहां तक चला? 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चला। कहां से कहां तक चला? 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताओ। तो इसकी स्थापना की थी, इसके हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? हरि हरिचंद्र ने। किसने? हरिचंद्र ने की थी। ठीक। और जो नागभट्ट प्रथम इसके पहले प्रमुख शासक थे। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो कौन सा था प्रमुख शासक? प्रमुख शासक इसका कौन था बताइए? तो वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। ठीक। इसने ही इसने ही अरब के आक्रमणों को प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। और ये इस वंश का प्रमुख कौन है? शासक है। ठीक। प्रमुख शासक। अगर इस वंश का अ, सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज प्रथम। कौन था? मिहिर भोज प्रथम। ठीक है। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा था ये। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। इसका शासन कब से कब तक चला था? इसका शासन चला था 836 से 885 शताब्दी तक। ठीक है। सबसे प्रमुख कौन था इसमें? नागभट्ट प्रथम। और सबसे शक्तिशाली, यानी कि दोनों ही प्रमुख है लेकिन शक्तिशाली इसमें सबसे ज्यादा कौन था? मिहिर भोज था। ठीक है। अगर इसकी राजधानी पूछे, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राजधानी इसकी। अगर इसकी राजधानी पूछे तो क्या बताओगे आप? इसकी राजधानी है क्या है बताइए? कमेंट करके बताओ। तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। कौन थी? कन्नौज। इसकी राजधानी थी कन्नौज थी। ठीक है। अगर हम इसमें पूछें इस शासन काल में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? इस शासन काल में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? तो वो निर्माण हुआ था मंदिर का बटेश्वर मंदिर। कौन सा? बटेश्वर बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर जो भी कहाँ पे है? एमपी में। कहाँ पे है मंदिर ये? एमपी में। इस राजवंश में गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस शासन काल में
बटेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि कहाँ पे था? एमपी में था। स्थापना हरिचंद ने की थी। प्रमुख शासक इसके मिहिरभोज नागभट्ट प्रथम है। और शक्तिशाली पूछे तो कौन से है? मिहिरभोज प्रथम है। और राजधानी इसकी कन्नौज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा हार्टलैंड में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रमुख थी? यानी कि हड़प्पा हार्टलैंड में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, बताइए। शिकार संग्रह, कृषि पशुचारण, आध्यात्मिक केंद्रित, या व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसकी व्यवस्था थी कृषि पशुचारणिक अर्थव्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? किसी कृषि पशुचारणिक अर्थव्यवस्था, यानी कि एग्रो पेस्ट्रोल। कौन? एग्रो पेस्ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1838 से 1848 के फिरोजी आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान? फिरोजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले करबंदी आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? यानी कर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो इसमें किया था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में अशोक किस क्षेत्र का राज्यपाल, किस क्षेत्र का राज्यपाल या वायसराय था? तो ये किसका राज्यपाल या वायसराय था? तो ये उज्जैन का था। किसका था? उज्जैन का था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। कौन है? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय शक्ति का सामंत था? यानी कि ये किस भारतीय शक्ति का वो क्या था? सामंत था। ठीक है, आप कमेंट कर में जरूर बताएं कि सामंत कौन होते हैं। सामंत कौन होते हैं? आप कमेंट करके बताएं जरूर जरूर। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पल्लव, सी। ये पल्लव भारतीय शक्ति का सामंत था। ठीक है। तो अगर चोल साम्राज्य की हम बात करें, किसकी बात करें? चोल साम्राज्य की। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य या चोल राजवंश की बात करें। ठीक है, तो ये चला 300 बीसी से लेकर 1279 तक। कहां से कहां तक? 300 बीसी से लेके 1279 तक। देखो इसमें सबसे ज्यादा इन जो दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा कैपिटल पूछी जाती हैं इंपोर्टेंट। तो इसमें राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी। तो इसकी राजधानी थी तंजावुर। क्या थी? तंजावुर इसकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है। और हम बात करें इसमें भाषाएं, इसमें यहाँ पे भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती थी? तो इसमें भाषाएं की बात बोले तो संस्कृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी। संस्कृत और तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक। अगर इसके संस्थापक कौन थे? अभी हमने बताया था। इसके संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे बताइए? तो इसके संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय चोल। ठीक। और इसके अंतिम शासक कौन थे?
प्रथम तो विजयालय, अंतिम कौन थे? तो ये थे राजेंद्र, राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे, जिसका शासनकाल 1246 से लेके 1279 तक चला था। 1246 से लेके 1279 तक चला था। ठीक है। अगर इस शासनकाल में देखें तो कौन कौन से मंदिर के निर्माण किए गए थे, मंदिर की बात करें तो इसमें किस किस मंदिर का निर्माण किया गया था, कौन कौन मंदिर का निर्माण किया था? तो सबसे पहले था कौन सा मंदिर? सबसे पहले यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक। दूसरा, दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। कहाँ का? दारासुरम का ऐरा ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट था गंगई कोंडा का चोलपुरम मंदिर। कौन सा? गंगई कोंडा का चोलपुरम मंदिर। चोलपुरम मंदिर। ठीक है। ये यहाँ के मंदिर थे। इतनी डिटेल आपको इस राजवंश के बारे में समझनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण किया था? ठीक है। तो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप बताइए, गयासुद्दीन तुगलक का शासन कब से कब तक चला? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक चला? फिरोज शाह तुगलक का शासन कब से कब तक चला? और अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक चला? आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो वारंगल में 12वीं शताब्दी में निर्मित हजार स्तंभ मंदिर से संबंधित? किससे संबंधित? हजार स्तंभ मंदिर से संबंधित है। वो कौन सा मंदिर? काकतीय राजवंश। कौन सा राजवंश? काकतीय राजवंश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे प्रारंभिक दक्षिण भारतीय राज्यों की सैनिक शासन प्रणाली की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? यानी कि इनकी प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? सैन्य प्रशासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? किसकी? चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों की। तो क्या थी? सामंती प्रमुख का सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए थे। क्या सौंपे गए थे? सामंती प्रमुखों का सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए थे। ठीक है। अब राष्ट्रकूट गुर्जर, तो राष्ट्रकूट वंश और इसमें कौन सा है? चालुक्य वंश। देखो राष्ट्रकूट वंश है जो हमारा, ये 755 से 975 ईस्वी तक चला था। कहाँ से? 755 से लेके 975 ईस्वी तक चला था। ठीक है। और ये राष्ट्रकूट वंश था, इसकी राजधानी थी क्या थी? राजधानी इसकी क्या थी? इसकी राजधानी थी मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक। तो हम यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश को पढ़ ही लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो कि 755 से लेके 975 ईस्वी तक चली थी। ठीक है। अगर हम इसकी राजधानी पूछे तो राजधानी इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी राजधानी थी मान्यखेत। क्या थी?
मान्य खेत। और संस्थापक कौन है इसके? इसकी संस्थापक है दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। अंतिम कौन है इसके? इस वंश के अंतिम राजा कौन है? तो वो है कृष्ण तृतीय। अंतिम कौन है? कृष्ण तृतीय। ठीक है। और इस वंश इस जो वंश में, राजवंश में किस मंदिर का निर्माण हुआ था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था कैलाश कैलाशनाथ मंदिर का। किसका निर्माण हुआ था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक। और इतनी इसमें डिटेल याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो चालुक्य राजवंश है, जो इसके बारे में आप इसके बारे में डिटेल आप जानकारी लें। इसमें सेल्फ स्टडी करें चालुक्य राजवंश की, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको बताएंगे, समझाएंगे आपको। ठीक। ये जो क्लास है, इस क्लास में मैक्सिमम क्या है कि जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, उनको उनके ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है। किनके ऊपर डेडिकेटेड है? जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ठीक है। इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने। किसने किया था? और बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट तक क्लास देखी है, अगर आपको रियली में क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।